पंजाब में सैलाबी रेलों से 2000 से ज्यादा देहात तबाही का शिकार। दरिया चनाब, रावी और सतलुज से गुजरने वाले मुंह जोर रेले अपने साथ हर चीज बहाकर ले जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। लोग फ्लड रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। सैलाबजदा इलाकों में तेज बारिश से बेघर खानदान मजीद मुश्किलात में घिर गए। शोरकोट में बाहुपुल के करीब गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस मोजा, खरनावाला, ओभान, खाकी लखी, मंडी कमलाना समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खरावाला में भी पानी जमा हो गया। जस्सूवाली, डुबकला, कक्कूवाला के इलाके में सैलाबी पानी और बिजली की अदम फराहमी पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत के सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। हजारों मुतासरीन मुख्तलिफ मकामात पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हजारों एकड़ फसलें, घर, माल मवेशी पानी में बह गए। अपनी मदद आप के तहत माल मवेशी महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे इंतजामिया ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। 2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा चढ़ रहा है और फसलें ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਡੂਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ और पानी ਜਿਹੜਾ ਪੈਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਣੇ ਸਭ ਘੇਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਖੈਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੰਬੂ नहीं आया, कोई कैंप नहीं आया, कोई खाना नहीं आया। मकान ढाए गए, बच्चे बैठे ठाड़ते तो बैठे पाले तो 5 बच्चे हैं। मुँह एक पा मार गया, मुँह सारी रात कीड़े मकोड़े पटेंदे हैं ते सप मौसम दी मौसम में ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਡ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੌੜੀ ਆਈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਰਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਰੜੇ ਤਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਗਏ, ਤੂੜੀ ਲੋੜ ਗਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੋੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਿਦੇ ਜਾਈ ਮੀਂਹ ਨਾ मंजी है ना कुछ बच्चे निक्के निक्के भुखे छड़क तला तो बैठे। दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम से आज 9 लाख क्यूसेक का बड़ा आबी रैला गुजरेगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिविल डिफेंस, हेल्थ, पैरा फोर्सेस समेत इंतजामिया हाई अलर्ट है। मजीद बता रहे हैं आशिक फरीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर। यहाँ पर जो है आइंदा जो 2 रोज में 9 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है गुजरना है। यहाँ पर जो इंतजामिया की जानिब से हैं तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पे इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का पानी जो है इस वक्त गुजर रहा है। वो जैसा कि आपको पता है दरिया सतलुज, रावी और चनाब में जो है काफ़ी हद तक पानी जो है वहाँ पे बढ़ चुका है। वहाँ पर तबाही मचाने के बाद उस पानी ने यहाँ पे इकट्ठा होना है। वो तो ये चांसेस है कि 9 लाख क्यूसेक तक जो है ना ये पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा। इस हवाले से हमने पहले अपने जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त 10 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमने अपनी बोट की डिप्लॉयमेंट भी कर ली है और स्टाफ भी अपना डिप्लॉय कर लिया है। इसके अलावा हमने कोड हेड भी एक्टिव कर लिया है। यहाँ पर उधर इंतजामिया की जानिब से ऐलानात भी कराए जा रहे हैं कि वो लोग आएँ और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जी, जंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अभी हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मुसफ फारूक से। जी, चनाब में आने वाले सैलाबी रेले से पानी जंग के अंदर पहुंच चुका है और पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। इस वक्त लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन और पाक आर्मी के जवान जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए इलाके के अंदर जा रहे हैं और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि जैसे ही कोई उनके पास रेस्क्यू या दीगर एहलकार पहुँचे तो वो वहाँ से अपने इलाकों को छोड़ दें, क्योंकि पानी मज़ीद आ रहा है और आज रात पानी की सतह 8 लाख क्यूसेक तक हो जाएगी। जलालपुर भटिया में सैलाब ज़दगान के लिए लगाया गया फ्लड रिलीफ कैंप का निज़ाम बारिश से दरहम बरहम हो गया। परेशान हाल मुतासरीन को खाना ना मिलने पर शिकायत है। मजीद बता रहे हैं रिलीफ कैंप में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। इस वक्त मैं जलालपुर भटिया में एक ऐसे रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ जिसका सारा निज़ाम बारिश की नज़र हो गया है। मुतासरीन के रहने के लिए लगाए गए खैमों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बैठे यहाँ कैंप लगा हुआ है और कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। माल डंगर है वैसे लेके बैठे हुए हैं। एक खैम्बा मिला हुआ है, उनके सेहत भी पानी नीचे फिर गया है और अभी बैठे हुए हैं। नहीं चारा है माल का, नहीं पट्ठा, नहीं तूड़ी। माल डंगर तंगे जिंगन तंगे ऐसे बैठे तंबू ला के पानी फिर गए,
कोई खाण नहीं कोई पीण नहीं, जेड़े उन्होंने शहर लोग खा के तुर जाते हैं। रिलीफ कैंप में लगाए गए खेमों में बारिश का पानी दाखिल होने से रात भर हमारे बच्चे जो हैं बारिश में भीगते रहे। जी। पिंडी भटिया में 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बारिश और सैलाबी पानी के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मुबशर कादरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट हुसैन के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी पानी है हर जगह और तकरीबन 40 से ज्यादा देहात हैं जो इस वक्त इस पानी की नजर हो चुके हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साड़ी हर चीज रुड़ गई है, खाने पीने कोई चीज नहीं, कोई किसी बंदे को वसाइल नहीं, कोई सान सहूलत नहीं मिल रही। ये हुकूमत पंजाब अगे साडी अर्ज है, सानू कोई खाने पीने नू कोई साडा वसाइल सोचो, साडे को कोई शय नहीं, हर चीज बर्बाद हो गई है। वजीर आला पंजाब से यही इल्तमास है कि हमारी माली मदद की जाए कि जितना हमारा नुकसान हो चुका है, जब तक ये पानी यहाँ से खत्म नहीं होता हमारी जरूरियात जिंदगी की अशिया मुहैया की जाए। जी। कमालिया में दरियाए रावी की तबाहकारियां अपने उरूज पर हैं। तहसील इंतजामिया की जानिब से 29 मुतासरा देहात को खाली करवा लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से इमरान शाहिद। इस वक्त मैं कमालिया माल फतियाना के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से 1,50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। इस पानी की रेले की वजह से किसानों की हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। 29 के करीब जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनमें 25,000 जो लोग हैं वो इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कहना है कि जो मुतासरीन है उनको 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है, उनको जो माल मवेशी है उनके लिए चारे का इंतजाम भी किया गया है। फिल वक्त जो इंतजामिया का कहना है कि तमाम अदारे अलर्ट हैं, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जो अदारे हैं उनको 24 घंटे यहाँ रहने का हुक्म दिया गया है। जी। लियाकतपुर में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले का अलर्ट जारी कर दिया गया। बस्ती मंजूर चुनिया के मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज। जी आसिम। लियाकतपुर के नवाई इलाके बस्ती मंजूर चुनिया के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन है अपनी मदद आप नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और हुकूमती नुमाइंदों इंतजामिया की तरफ से मदद ना मिलने पर शिकवा भी कर रहे हैं। इनसे खुद परेशान है कि असा अपनी सामान कोई महफूज मकान जो किवें घेंते वनूं कि ऐसा को खास तौर पर परेशानी आती पे। माल मवेशी जितने भी है सामान अपना असा खुद ब खुद घेंते वेंदे पे। साको कोई सरकारी नुमाइंदा कोई सरकारी रेस्क्यू वगैरह कोई साको कह नहीं दिता वेंदा, क्योंकि असा बेड़ दे इलाके दे विच अस ना अगर कोई नजर कह नहीं एमपी दी ना ही एमएनए दी। इन्होंने जिले इंतजामिया से ही मुताबा किया है कि हमें नकल मकानी के लिए हमारी मदद करें और हमें महफूज मुकाम तक पहुँचाएं। जी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से शुजातपुर समेत मुतादिद देही इलाके पानी में डूब गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैली फसलें दरियाबुर्द हो गईं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सैलाब के बायस मुतअद्दिद मवाज़ात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ कपास मिर्च समेत दीगर फसलें तबाह हो गई हैं। इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। मकीनों का कहना है कि हमारी साल भर की कमाई, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। कुछ मवाज़ात सैलाब से मुतासर हुए हैं। इलाका मकीनों का हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाहौर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा मजीद से। शहर लाहौर में अलग सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पे तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है और गुज़श्ता रोज भी शहर लाहौर में बारिश ने जल्द थल एक कर दिया था। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ वासा और जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया था कि वो फील्ड में रहें ताकि निकासी आप को बेहतर बनाया जा सके और शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। ताहम इस वक्त शहर लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और मजीद आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से ये सिलसिला बरकरार रहेगा। जी। सैलाब से निकले न थे कि बरसात भी आ गई। झंग वालों की मुश्किलात से झंग तवील हो गई। प्राइमरी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगते रहे। कुछ लोगों ने चारपाइयों पर प्लास्टिक बांधकर बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश की। दरियाए चनाब में आइंदा चंद घंटों में 8 लाख से ज्यादा क्यूसेक आबी रेला पहुंचने का इम्कान है, जिसके बायस मुल्तान 130 से ज्यादा नवाही इलाकों के 3 लाख से ज्यादा मकीन के मुतासर होने का खदशा भी है। मजीद तफसीलात राना फारूक की रिपोर्ट में जानिए।
दरियाए चनाब में आइंदा चंद घंटों में 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला पहुंचने का इम्कान है, जिससे 130 से जायद मवाजात के 3 लाख से जायद अफराद मुतासिर होने का खदशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से पानी का दबाव बढ़ने पर आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह बंदों पर ब्रीचिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। मुल्तान में हालिया सैलाब से बस्ती हमरोड, मोहम्मदपुर घोटा समेत मुतअद्दिद नवाही इलाके दरियाए चनाब की बेरहम मौजों में घिर चुके हैं, जिसके बायस लोग अपने बाल बच्चों, जानवरों समेत कश्तियों पर नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सैलाब बहुत ज्यादा आ गया है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी फसलें तबाह हो गए हैं और हमारे जानवर बिखर चुके हैं, जिनको हमने ले के इधर आने में बड़ी मुश्किल हो रही है, उनके चारे वगैरह की बहुत मुश्किल हो रही है। हमने अपना ज़्यादातर सामान निकाल लिया क्योंकि आज ही पानी का भाव इधर पहुंच जाएगा। ज़्यादातर हमने मैक्सिमम अपना सामान निकाल लिया और हम महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। सामान वगैरह जानवर वगैरह लेकर अपने महफूज जगह पे जा रहे हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाब में फंसे लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। इंतजामिया पुलिस यही चाह रही है कि इनको पानी का जो मेन रेला है वो आने से पहले उनको रेस्क्यू करके ना ये बंद की दूसरी साइड पे ले जाए। मुल्तान जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाई इलाकों से 2 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियां भी कायम कर दी हैं, जहां सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। ये पंजाब है, मैं नहीं कह सकती ये मेरा काम नहीं। वजीर आला समेत हम सब पंजाब के अवाम को जवाबदेह हैं। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हजारों लोगों की जानें बच गईं, 6 लाख के करीब लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, 4.5 लाख मवेशियों को भी बचाया। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की, मुतासरा अजला की इंतजामिया कल तक ड्रोन फुटेज दें, खाना बांटने और दीगर कामों के फुटेज मुझे भेजें। पाक फौज ने ओकाड़ा, दरियाए सतलुज और हेड सुलेमान की पर सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फैसलाबाद के मुतासरा देहात से 14,000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू किए गए। तहसील तानियावाला में 5 रिलीफ, 18 मेडिकल और 6 रेस्क्यू कैंप फाल हैं। टोबा टेक सिंह में भी पाक फौज ने रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर कैंप कायम किए हैं। कसूर में पाक फौज का रात भर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए पहली बार ड्रोन सर्विस का आगाज। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, दरिया रावी, चनाब और सतलुज में ड्रोन से निगरानी जारी है। जदीद निज़ाम रेस्क्यू 1112 को फौरी खबरदार करता है कि ड्रोन फीड और AI निज़ाम मुतासरा इलाकों का डाटा मुरतब कर रहा है। मुतासरा इलाकों के डिजिटल ग्राफिक्स तैयार किए जा रहे हैं। पंजाब में सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। जी मुश्ताक। मैं इस वक्त कसूर के इलाके इलाहाबाद की सबसे बड़ी सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ और अगर बात की जाए सब्जियों की महंगाई के हवाले से, सैलाब आने की वजह से वो तमाम जो सब्जियां हैं और जो फसलें खड़ी थी वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। ऐसे ही ज़िम्मेदार का हज़ारों एकड़ के हिसाब से नुकसान हो गया है, तो इस वजह से कस्टमर तो परेशान है, हम उससे ज़्यादा परेशान हैं। तमाम जो फसलें वो तबाह हो चुकी हैं और जो सब्जियों के रेट हैं वो दुगने हो चुके हैं। हम भी परेशान हैं और जो कस्टमर है वो भी परेशान हो रहा है। जी, दरिया सतलुज, रावी, चिनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अलर्ट जारी। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। बारिश के बाद रावी, सतलुज और ब्यास में तोग़यानी का खदशा है। अगले 24 घंटे में चिनाब हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। DGPDMA पंजाब इरफान काठिया ने बताया कि अगले 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें होंगी। हफ्ते तक 10 लाख क्यूसिक का रेला सिंध पहुंचेगा। पंजाब में सैलाब से अब तक 30 अफराद जाँ बहक, 15 लाख से जायद मुतासिर हुए हैं। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। 102 हसास मकामात पर पेशीनरी पहुंचा दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शिरजिल इनाम मेमन कहते हैं, सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां कर लें। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। आवाम से अपील है, सैलाब वाले इलाकों से निकल जाएं। ऑपरेशन रेडी हैं। जो भी दरिया के साथ जितने भी जो बंद वाला एरिया है वहाँ पे नकल मकानियाँ लोगों की शुरू हो चुकी हैं और लोगों के लिए मुख्तलिफ कैंप्स भी बनाए गए। एक तखमीना लगा है जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं उनकी कोई तादाद 16 लाख है, वो वहाँ से उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी लोग शिफ्ट होना शुरू भी हो गए। हमने मुख्तलिफ कैंप्स भी कायम कर दिए। मोर देन 500 कैंप्स वो मुख्तलिफ जगहों पे दरियाओं के साथ जो पक्के गवर्नमेंट की जगहें हैं
वहाँ पे कायम कर दी गई हैं। पूरी मशीनरीज, बोट्स, सब चीज़ें जो है मौजूद हैं। जो उनके माल मवेशी हैं उनके लिए 300 सेंटर्स बनाए गए हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी सारी टीमें रेडी रखी हुई हैं। जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो सब मौजूद है। शहर कायद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं अदनान राजपूत से। आज बिल्कुल कराची शहर में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब रहेगा। शहर में दिन भर समंदरी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार रहेगा, जबकि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा सकती है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 77% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के शहर तियानजिन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी तय हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। 4 सितंबर को बीजिंग में दूसरी पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में चीनी अवामी जंग की फतह की 80वीं सालगिरह और दीगर सरकारी मसरूफियात में शिरकत करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया। कर्जे पर 2% सूद होगा और मुद्दत 10 साल होगी। कर्ज 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। 6 तरजीही शोबे नई फंडिंग पैकेज में शामिल हैं। प्रोग्राम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ है। सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और बच्चों के नशोनुमा में बेहतरी भी मंसूबे का हिस्सा है। साफ तवानाई और फ़िज़ाई मयार की बेहतरी, निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ को भी तरजीह दी जाएगी। अफसर शाह का ताकतवर बाबू, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर की हिदायत पर भी भारी। वज़ीर तिजारत की हिदायत के बावजूद पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर तरीन अफसर को नुमाइंदगी दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर ख़जाना को याद दहानी का खत लिख दिया। मुशावरत के बगैर शकील मंगनेजो की PRCL इजलासों में शिरकत हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दी। शकील मंगनेजो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात होने के बावजूद PRCL में ओहदा बरकरार रखने पर बज़िद हैं। तबादले के बावजूद बोर्ड के 15 इजलासों में शरीक हुए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वाज़ेह किया शकील मंगनेजो के फैसले ज़ाती हैसियत में तस्वुर होंगे। वज़ीर तिजारत ने हिदायत की शकील मंगनेजो के तमाम फैसले वज़ारत तिजारत को भेजे जाएं। शकील मंगनेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास का अदम तस्वुर होंगे। जाम कमाल ने खत में लिखा PRCL बोर्ड की एक्स ऑफिशो पोजीशन वज़ारत तिजारत के सीनियर अफसर को दी जाए। तहरीक इंसाफ ने हमेशा कोशिश की सिस्टम का हिस्सा रहे, आगे बढ़ें, मुज़ाकरात के हामी रहे। मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न हुकूमती सतह पर न किसी और सतह पर। हमने तो कोशिश की कि हम सिस्टम का हिस्सा रहे, आगे की तरफ बढ़े। मुज़ाकरात के तो हम हमेशा हामी रहे हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न हुकूमती सतह पे न किसी और सतह पे। फिलहाल हमारा फैसला सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से है। हमने इस्तीफे दे दिए। हमारे कल तक तकरीबन 25 एमएनए ने इस्तीफे दे दिए थे, क्योंकि एमएनए अपने घरों पर थे और हैंड रिटर्न लिखना चाहिए था। मंडे तक सारे 76 वो इस्तीफा दे देंगे। KP के या सूबाई असम्बली पंजाब के, सिंध के या सेनेट है, वहाँ से हम इस्तीफे नहीं दे रहे। तावी किनारे सोसाइटीज पर बात हो रही है और वफाकी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। रोड किसके दौर में बना और सोसाइटीज की मंजूरी किसने दी थी, सबको मालूम है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। तावी के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मुतल्लक जो है ये बात हो रही है। ये रूडा जो है ये किसको नहीं मालूम कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। हम हुकूमत में आए हैं तो उस वक्त तक चीज़ें उस हद तक जा चुकी होती हैं कि फिर उनको रोल बैक करना भी एक और तरह का नुकसान होता है। कालाबाग डैम नहीं बन सकता, बड़ा डैम नहीं बन सकता, ये छोटे छोटे डैम तो जब वो बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन इस्तीफों के मामले के ऊपर ये एजिटेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरीकाकार है ना। गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर कहे कि नहीं इस्तीफे दें, आप बैठे रहें, और वो नहीं बैठना चाहते, तो यहाँ तो स्टैंड स्टिल नहीं हो गया राना साहब?
دیکھیں ہم اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، اگر یہ اس قسم کا احتجاج اپنائیں گے مائنس ہو جائیں گے. یا تو اگر پھر آپ نے سسٹم سے ٹکرانا ہے تو پھر سسٹم سے باہر چلے جائیں اور جا کے باہر سسٹم سے ٹکرائیں، پھر سینٹ بھی چھوڑ دیں نا. اس طرح سے یہ خود کو مزید کمزور کریں گے، سسٹم سے باہر ہو کے یہ اپنے آپ کو مائنس کر سکتے ہیں. یہ سسٹم سے ٹکرا کے ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سسٹم کو بلڈوز کر دیں. ہری پور کا 65 سالہ شخص افضل خان ہنی ٹریپ کا شکار ہو گیا. کچے کے ڈاکوؤں نے انہیں گاڑی سمیت اغوا کر لیا. پولیس حکام کے مطابق مغوی تربیلا غازی کے علاقے کنڈی عمر خان کا رہائشی ہے. کشمور کچے کے ڈاکوؤں نے اسے شادی کا جھانسا دے کر بلایا تھا. ڈاکوؤں نے مغوی افضل خان کی زنجیروں میں جکڑی ویڈیو ان کے اہل خانہ کو بھیج کر 1 کروڑ روپے تاوان طلب کیا. مغوی کے بھتیجے نے تھانہ غازی میں درخواست جمع کرا دی. غریب آباد ریلوے پھاٹک کے قریب 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے. لڑائی جھگڑے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق جھگڑے کے دوران نامعلوم افراد نے 5 جھگیوں کو آگ لگا دی. فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ریلوے پھاٹک کے قریب رہائشی علاقے کے کچھ لڑکے جھگیوں میں نشہ کرنے آئے تھے. جھگیوں کے رہائشیوں نے نشہ کرنے سے منع کیا تو جھگڑا شروع ہو گیا. پولیس نے واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات شروع کر دی. کراچی میں گارڈن انٹرچینج کے قریب فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئے. پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ بھتہ خور کا ہے. پولیس میں ملزمان کو بھتے کی پرچیاں دیتے اور اسلحے کے زور پر یرغمال بناتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزمان نے مزدور کو بھتے کی پرچیاں دی اور فائرنگ کر دی. پولیس نے واقعے کا مقدمہ گارڈن تھانے میں درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. مونسون بارشوں کے بعد ڈینگی کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ سامنے آیا ہے. کراچی کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 74 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ جناح اسپتال کراچی میں رواں ماہ اب تک 50 سے زائد ڈینگی کیسز کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. تفصیلات جانیے انور خان کی اس رپورٹ میں. شہر بھر میں بارشوں کے بعد اسپرے اور فیمیگیشن نہ ہونے کے سبب ڈینگی اور ملیریا کے کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جناح اسپتال کراچی میں بھی ڈینگی اور ملیریا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. جناح اسپتال شعبہ ایمرجنسی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان کہتے ہیں کہ جگہ جگہ گندگی، جبکہ بعض علاقوں میں پانی جمع ہونے کے سبب مچھر سے پیدا ہونے والے انفیکشن سامنے آتے ہیں. یہ جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہی وہ جو مچھر ہوتا ہے جو کہ ڈینگی اور ملیریا پھیلاتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. دوسرا شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ گھروں کو صاف رکھیں، گلوز پہنے، اگر سو رہے ہیں تو ان کے بیڈ کے اندر نیٹس لگا دیں. محکمہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 74 ہو چکی ہے جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. ماہر امراض انفیکشن ڈاکٹر سلطان کہتے ہیں شہر میں جگہ جگہ تعفن گندگی کا ماحول مچھروں کے افزائش کا سبب ہے. ملیریا اور ڈینگی کا جہاں تک سوال ہے اس کے کیسز شہر میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہم سارا دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بخار کے ساتھ، سر درد کے ساتھ اور لو پلیٹیلیٹس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، جن میں ان کا سفید خون جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ 3 دن 4 دن یا 5 دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بہتر ہوتا ہے. شہر بھر میں بارشوں کے بعد ماہرین صحت کے مطابق بلدیاتی اداروں کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے کے سبب مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے. کراچی سمیت سندھ بھر کے اندر ڈینگی اور ملیریا کیسز کے اندر خطرناک حد تک اضافہ سامنے آیا ہے. ماہرین صحت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اسپرے اور فیمیگیشن مہم کو شروع کیا جائے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی میں ترکی کے ثقافتی ورثے پر مبنی تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. نمائش کا انعقاد یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ نے کیا جس میں شہر کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر خلیل توکار، ترکی کے قونصل جنرل کراچی جمال سانگوبو دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نمائش میں آیا صوفیہ کی تصاویر پیش کی گئی ہیں جو دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک ہے اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے. ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں. مقررین نے مزید کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بھائی چارے اور مشترکہ اقدار پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. نئے تعینات ہونے والے امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمین نے گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی. گورنر نے کہا SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پاکستان خصوصاً سندھ میں امریکی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں.
काउंसिल जनरल ने कहा अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत उम्मीद की घंटी पर अवामी मसाइल फौरी हल किए जाते हैं। राशन ड्राइव के तहत अब तक लाखों अफराद में राशन तकसीम किया जा चुका है। गवर्नर हाउस में 50,000 नौजवान मुफ्त IT की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। हजारों तलबा और तालिबात में लैपटॉप बजरिया कुरानदाजी तकसीम किए गए हैं। नौजवान को बेहतरीन बिजनेस प्रपोजल पर बिजनेस स्टार्टअप के लिए कर्जा हुस्न फराहम किया जा रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव्स अवामी फलाह बहबूद के लिए शानदार इकदामात हैं। तारीखी गवर्नर हाउस का दौरा मेरे लिए एजाज़ है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मेहमानों को किताब में तासुरात कलम बंद किए। काउंसिल जनरल ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की जिस पर गवर्नर सिंध ने मिलकर खाना बनाने की ऑफर दी और उन्हें कराची की फूड स्ट्रीट्स का दौरा करने की दावत भी दी। आखिर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उन्हें शील्ड, जिना कैप और शॉल पेश की। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और धचका। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक 17 जून को ट्रंप मोदी फोन कॉल के बाद तनाज़े में शिद्दत आई। मोदी ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए सदर ट्रंप का जंगबंदी कराने में किरदार को तस्लीम नहीं किया। सदर ट्रंप चाहते थे मोदी भी उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करे। ट्रंप मोदी तनाज़ा भारत अमरीका तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ। ट्रंप ने भारत में होने वाली क्वाड समिट में शिरकत करनी थी, ताहम अब अमरीकी सदर का भारत में क्वाड समिट के लिए दौरे का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने रवा साल भारत के दौरे का मंसूबा खत्म कर दिया। अमरीकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था, जिससे अमरीका और भारत का तिजारती मुआहिदा खटाई में पड़ गया। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा दिफा का पुराना नाम महकमा जंग बहाल करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में अमरीकी महकमा जंग का नाम तब्दील करके महकमा दिफा रखा गया था। ट्रंप इंतजामिया को महकमा दिफा के पुराने नाम की बहाली के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप इंतजामिया कांग्रेस के बजाय मुतबादिल तरीकों पर गौर कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।